Welcome or welcome back, champions. Today we are going to start exercise 3.1. So let's begin. Our question is form the pair of linear equations. What we need to do, हमें linear equations बनानी है from the following problems. ये कुछ problem given है हमें, इसके basis पे we need to make a linear equation, then find their solutions graphically. So क्वेश्चन पढ़ते हैं. 10 students of class 10th, एक class 10th है जिसके 10 students ने took part in a mathematics quiz. उन्होंने mathematics quiz में participate किया. If the number of girls is 4 more than number of boys, वो कह रहे हैं number of girls boys से 4 ज़्यादा है and girls who took part in the quiz. So हमें इस basis पे equations बनानी है. तो हम suppose कर देते हैं let the number of boys be y. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी x. अगर बॉयज y है, गर्ल्स x है, दे आर सेइंग टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो वी कैन से x प्लस y इज इक्वल्स टू 10. ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी. नाउ नेक्स्ट दे वर सेइंग दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है. दिस मीन्स गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस कितना होगा 4. इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस में आ जाएगा. गर्ल्स हमने क्या सपोज करी थी x, बॉयज क्या सपोज करे y. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब इनके हम पॉइंट्स निकालते हैं, फिर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. So first equation is x plus y is equals to 10. इस y को अगर ट्रांसफर करते हैं so x is equals to 10 minus y. अब y की वैल्यूज रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं. So in first case अगर हम y को 2 रख दें so x is equals to 10 minus 2 8. तो x 8 आ जाएगा. नेक्स्ट हम y को 4 रख देते हैं. अगर हम y को 4 रख रहे हैं तो x is equals to 10 minus 4 means 6. तो x की वैल्यू 6 आ गई. तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गए हमारी इस इक्वेशन के x एंड y. if x is 8 y is 2, if x is 6 y is 4. ऐसे ही इस इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड करते हैं. x is equals to 4. दिस y, इस y को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में जाएगा y plus 4. अगर हम फर्स्ट कंडीशन में y को 0 रखते हैं तो x will be 4 plus 0 which means 4. And second condition अगर हम y को 1 रखते हैं then x is equals to 4 plus 1 means 5. So यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए. So ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. Now let's plot it in the graph. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x एक्सिस चाहिए और y एक्सिस चाहिए. मैंने यहाँ पे इक्वेशंस और उनके पॉइंट्स लिख दिए हैं. तो x का हाईएस्ट पॉइंट 8 है तो इसको मार्क कर लेते हैं टिल 8. y का हाईएस्ट पॉइंट 4 है. Now let's plot these points. First x is 4, y is 0. x क्या है 4, y क्या है 0. ये सेंटर में 0 0 होता है. x एक्सिस का भी 0, y एक्सिस का भी 0 और x क्या है 4. सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 4, 0. नेक्स्ट इज x is 5, y is 1. x is 5, y is 1. y 1 है, x 5 है, मीन्स यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट. x is 5 एंड y is 1. तो हमारे फर्स्ट ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है. सो दिस इज द ग्राफ लाइन of the equation x minus y is equals to 4. अब सेकेंड ग्राफ प्लॉट करते हैं. x is 8, y is 2. x 8 यहाँ पर है, y 2 यहाँ पर है. So where they will meet? x is 8 and y is 2 at this point. मार्क कर देते हैं 8, 2. नेक्स्ट इज x is 6 and y is 4. x एक्सिस पर 6 है, y एक्सिस पर 4 है. So this point is coming here. 6, 4. अब इसको ज्वाइन करते हैं. तो जब इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट और यही हमारा सॉल्यूशन होगा. इसके हमें पॉइंट्स बताने हैं. नाउ सी, ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे आ रहा है 7
एंड y एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है 3. Solution of the given equation is 7 3, which means हमने girls को x suppose करा था तो number of girls are 7 and boys को y suppose करा था तो number of boys are 3. Here our first part is completed. Now let's solve its second part. Its second part is 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. क्वेश्चन कह रहा है कि 5 pencils और 7 pens की cost को हम ऐड करते हैं तो ₹50 की होती है. Whereas 7 pencils and 5 pen together, अगर 7 pencil और 5 pen की cost को ऐड करोगे तो वो 46 होती है. तो you need to tell the cost of 1 pencil and 1 pen. So first of all एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x. पेंसिल को x सपोज करा तो पेन को y सपोज कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y. अब इक्वेशंस बनाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल्स विच मीन्स 5 into x 5x टुगेदर लिखा मीन्स इनका एडिशन है. 7 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 7 पेन्स की कॉस्ट 7y हो जाएगी. इनका टोटल हमें गिवन है ₹50. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकंड बनाते हैं. दे आर सेइंग 7 पेंसिल्स. 7 एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल 7x हो गई प्लस 5 पेन्स. 1 pen is y तो 5 pens will be 5y and इनका टोटल कितना है 46. तो यहाँ पर हमने अपनी दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर ली. अब इनमें पॉइंट्स फाइंड करते हैं x और y की वैल्यूज और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे. इसमें 7y को उधर ट्रांसफर करते हैं. 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y. y की वैल्यूज रखते हैं और x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट में y को 0 पुट कर लेते हैं. So 5x is equals to 50 minus 7 into 0. ये तो 0 हो जाएगा. तो x is equals to 50. ये 5 मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में जाएगा. So 10 आ गया. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया 10,0. तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट मिल गया 10,0. अब सेकेंड पॉइंट फाइंड करते हैं. नेक्स्ट अब y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 7 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ 5 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि 55 का ऑलरेडी मल्टीपल है, ताकि माइनस करेंगे तो वो वैल्यू है जिसे डिवाइड करने पे डेसिमल नंबर ना मिले. सो y की वैल्यू 5 रख लेते हैं. सो 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 into y, दैट इज 7 into 5. नाउ 50 माइनस 5 7 35. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5x इज इक्वल्स टू 10 10 माइनस 5 5. 1 उधर दे दिया था तो इधर 4 हो गया. 4 माइनस 1 3. नाउ 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन, उधर डिवीजन में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5. इट विल गो 3 टाइम्स. तो हमें जो हमारा सेकेंड पॉइंट मिला है दैट इज 3,5. ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स मिल गए. इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं. 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50. अब सेकेंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को फाइंड करते हैं. तो 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y. इस 5y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा. सो लेट्स कीप y इज इक्वल्स टू 5. सो 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 5. तो 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 5 25. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 माइनस 5 1. 4 माइनस 2 2 इज इक्वल्स टू, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, क्या आ गया 3. तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया 3,5. इधर लिख लेते हैं इसको. नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं. सो 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 0. तो ये तो 0 बन गया पूरा टर्म. तो 7x इज इक्वल्स टू 46. अब 46 को 7 से डिवाइड करेंगे. 46 डिवाइडेड बाय 7. 7 6 जब 42 माइनस करेंगे 4 बचा. डेसिमल लगाएंगे 0. 7 5 35. 5 बचेगा. तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा. तो इसको हम 6.5 ले लेते हैं. तो सेकेंड पॉइंट हमें मिल गया. y 0 रखने पे x की वैल्यू आ रही है 6.5. अब ये वाले पॉइंट्स भी आ गए, ये भी आ गए. लेट्स प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. सो लेट्स प्लॉट दिस इक्वेशन फर्स्ट. 3 और 5.
x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है, x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर 5 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 3,5। नेक्स्ट x एक्सिस पर 6.5 है, मीन्स 6 to 7 के सेंटर में, एंड y एक्सिस पर 0 है, तो यही पॉइंट हो गया 6.5, 0। तो इसको ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, ये हमारी ग्राफ लाइन बन गई इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 की। अब सेकेंड वाली ग्राफ लाइन बनाते हैं, x एक्सिस 10 है, y एक्सिस 0 है, x एक्सिस पर 10 है और y एक्सिस पर 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड x एक्सिस पर 3 है एंड y एक्सिस पर 5 है। सो ये दोनों ग्राफ लाइंस प्लॉट करने के बाद दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट x एक्सिस 3 पर आ रहा है एंड y एक्सिस पर 5 पर। So we have supposed the cost of one pencil is x and the value of x is 3, and we have supposed the cost of one pen is y 5. तो ये जहाँ पर भी intersect करते हैं, that is the solution of the given graph line or the equation. I hope this video is helpful to you. If you are finding these videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.